नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्लियामेंट्री बिजनेस और मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। 2022 का यूपी का चुनाव कुछ खास होने वाला है। इस बार सभी बड़े दल जैसे बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस चुनावी मैदान में अकेले अकेले उतरने वाले हैं। जी हां, बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह ऐलान कर दिया है कि यूपी में होने वाले चुनाव में वह अकेले चुनाव लड़ेंगी। बात करें 2019 में हुए लोकसभा चुनाव की, तो बसपा सपा के साथ गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ी थी। गठबंधनों की बात करें तो पहले 2017 विधानसभा चुनाव में सपा कांग्रेस और 2019 लोकसभा चुनाव में सपा बीएसपी का गठबंधन घाटे का सौदा साबित हुआ। मायावती ने ऐलान किया कि बीएसपी आगामी यूपी और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। मायावती ने माना कि गठबंधन से नुकसान होता है। गौर किया जाए तो 2019 में हुए चुनाव में जहां एक तरफ बीजेपी को बहुमत मिली, वहीं बसपा सपा गठबंधन में थी। जहां बसपा को 10 सीटें मिली, वहीं सपा 5 सीटों में ही सिमट कर रह गई। इससे बसपा इस बार अपना भाग्य आजमाना चाहती है और देखना चाहती है कि क्या बसपा का सियासी सिक्का चमकेगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि हमें गठबंधन से नुकसान होता है। उन्होंने ये भी कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीएसपी की जीत तय है। दरअसल बिहार में मायावती ने छोटी पार्टियों संग चुनावी तालमेल किया था। इस दौरान मायावती ने विपक्षी दलों पर भी हमला बोला। साथ ही केंद्र सरकार से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों की सभी मांगों को मानने की अपील की। यूपी में विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त है, लेकिन यहां अभी से हलचल शुरू हो गई है। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि वह किसी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। वहीं आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी घोषणा कर दी कि यूपी में और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी अकेले लड़ेगी। ऐसे में इस बार यूपी में चारों बड़े दल बीजेपी, सपा, बीएसपी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ते नजर आएंगे। बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इससे पहले किसी भी राष्ट्रीय दल के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। हालांकि यह कयास लगाए जा रहे हैं कि एसपी छोटी पार्टियों के साथ भी गठबंधन कर सकती है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम भी उत्तर प्रदेश के सियासी पिच में उतर चुके हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तो यहां चुनौती बिगुल फूंक भी दिया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन के अवसर पर खुद ही लिखी किताब मेरे संघर्षमय जीवन और बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा भाग 16 और इसका अंग्रेजी संस्करण ए ट्रैवलॉग ऑफ माय स्ट्रगल रिडन लाइफ एंड बीएसपी मूवमेंट वॉल्यूम 16 जारी किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में एसपी और बीएसपी ने हाथ मिलाया था। इस चुनाव के दौरान मायावती और अखिलेश एक मंच पर आकर मोदी लहर को रोकने की कोशिश कर रहे थे। इस गठबंधन का सबसे अधिक मायावती को फायदा हुआ। 2014 के चुनाव में एक भी सीट नहीं जीतने वाली बीएसपी ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं एसपी 2014 की तरह 2019 में भी 5 सीटों में ही सिमट कर रह गई। यूपी में होने वाले अगले अहम चुनाव में यहां राजनीतिक पार्टियां फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं और महागठबंधन से दूरी बनाकर चलने का ऐलान कर रही हैं। ज्यादा अपडेट्स के लिए देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस।